बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हबीब मुगल अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे दोस्तों, कोई भी चीज़ जब चलती है तो उसका फ्यूल खर्च होता है, उसका ईंधन खर्च होता है। आप किसी चीज़ की भी मिसाल ले लें तो अगर वो चलने वाली है, चाहे वो मैकेनिकल चीज़ है, चाहे वो दूसरी चीज़ है, उसमें फ्यूल का इंतज़ाम होता है। तो हमारे शौक़ में कबूतरों में भी बिल्कुल इसी तरह से कबूतर जब उड़ते हैं तो उनमें अल्लाह ताला ने इसका इंतज़ाम किया होता है, फ्यूल का, ईंधन का इंतज़ाम किया होता है। और अल्लाह ताला की ज़ात के सदक़े जाएँ कि अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम किया होता है और उसके इंतज़ामात में किसी किस्म की कमी कोताही नहीं होती। सिर्फ़ हम लोगों की नालायकी है कि हम लोग बाज़ औक़ात अपने लालच में कुछ इस तरह से छेड़छाड़ कर देते हैं कि उस इंतज़ाम में मुदाखलत होती है और वो कबूतर जो है, या तो वो कम उड़ के आता है या फिर घर से बाहर गिर जाता है, और ये भी हो जाता है कि बाज़ औक़ात उनकी मौत वाक़या हो जाती है। तो आप सुन के ये हो सकता है आप में से कुछ बंदे हैरान हो कि कबूतर को उड़ने के लिए ईंधन की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने इसमें, मैं इसको साबित भी करूँगा, अल्लाह ताला ने इसमें जानवर में, इस परिंदे में एयर सैक्स का, हवा की थैलियों का इंतज़ाम किया है, जो कि तादाद में 6 होती हैं। और वो सीने से स्टार्ट होकर 2 सीने के लेफ़्ट और राइट में, 2 पेट के लेफ़्ट और राइट में, 2 दुम के करीब लेफ़्ट और राइट में, ये 6 टोटल हवा की थैलियाँ होती हैं जिनमें कबूतर अपनी ऑक्सीजन को स्टोर कर लेता है। अब जब वो इतनी बुलंदी पर जाता है जहाँ पे उसको ऑक्सीजन में मुश्किल पेश आती है, तो वो उससे ऑक्सीजन लेता है और बिल्कुल सुकून से तब तक उड़ता रहता है जब तक वो ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हो जाती। दूसरे नंबर पे जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या होता है कि कबूतर की जो सेकंड स्टेज होती है, वो कबूतर अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करना शुरू कर देता है, उनको जलाना शुरू कर देता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। और अगर तो कार्बोहाइड्रेट्स उसके पास इतनी मिकदार में मौजूद हैं कि वो आराम से अपनी परवाज़ पूरी कर ले, तो वेल एंड गुड। अगर वो इतनी बुलंदी पर जा चुका है कि वो, उसके कार्बोहाइड्रेट्स भी ख़त्म हो गए हैं और अभी उसने घर में वापसी भी करनी है, या फिर वो उड़ता चला जा रहा है, तो वो फिर जो तीसरे नंबर पे बर्न करेगा, वो अपने रेड ब्लड सेल, अपने ब्लड सेल में से सॉरी अपने ब्लड में से रेड सेल जो है वो, यानी सुर्ख खुलिये जो है, उनको किल करना शुरू कर देगा। तो प्यारे दोस्तों, ये 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई। तीनों स्टेजेस में जब कबूतर घर वापस आता है तो इसकी सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। पहली स्टेज में जब घर वापस आता है, जब इसकी ऑक्सीजन ख़त्म होती है, तो कबूतर खुद ही संभल जाता है, खुद ही संभल जाता है, खुद उड़ के नीचे भी आ जाता है और चलता फिरता भी है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसमें इतनी क़ुव्वत होती है। जब दूसरी सूरत कार्बोहाइड्रेट्स की होती है तो उस वक़्त कार्बोहाइड्रेट्स उसके बर्न हो जाते हैं, तो उस वक़्त कबूतर की सूरत हाल काफ़ी ख़राब होती है। और इस दौरान में कबूतर की जो है वो अगर वापसी कर लेता है तो कबूतर की जो संभाल है वो काफ़ी मुश्किल है। अब जो तीसरी, लेकिन ये जो दूसरी स्टेज है, इसमें जब वापस आता है तो वो बिल्कुल पर खोले हुए होता है और उस वो अपने अपने
औसान में नहीं होता, अपनी सेंसेस में नहीं होता। ठीक है। तो जब तीसरी स्टेज जिसमें रेड सेल्स जल जाते हैं, इसमें बहुत सारे कबूतर तो ज़ाया हो जाते हैं ऊपर से। अगर कोई ज़ाया नहीं होता, अगर कोई बड़ा नस्ली और बड़ा ज़बरदस्त कबूतर है तो, और बड़ी हिम्मत वाला कबूतर है, तो वो अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन जब घर वापस आ जाता है तो प्यारे दोस्तों, ये जो कबूतर होता है जिसके रेड ब्लड सेल्स जल जाते हैं, इस कबूतर का पंजे ही नहीं खुलते। ये अपने आके जाल के ऊपर गिरता है, और जब आप उसको वहाँ से उठाते हैं, पंजे नहीं खुलते। पंजे, आप उसको थोड़ा सा संभालते हैं, वो पानी ही नहीं चलाता। असल वजह क्या है? ना वो पानी चलाता है, मतलब दाना तो दूर की बात है, पानी ही नहीं चलाता वो। असल वजह ये है कि जब रेड सेल्स जो हैं उसने बर्न कर लिए हैं, तो यही वो चीज़ है जिसकी वजह से उसने पोर्ट को चलाना है। उसने बाकी जो अपने जिस्म का पूरा मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक जो उसका सिस्टम है, निज़ाम है, उसने उसको चलाना है। और ये जो है रेड सेल्स जो हैं, रेड सेल्स और कार्बोहाइड्रेट, ये उसको हज़म करने में मदद देते हैं। तो जब वो चीज़ ही नहीं है उसके पास, तो वो फिर किस तरह से कर पाएगा? तो मैंने इस पे बहुत पहले एक वीडियो दी थी, दो दो पार्ट्स से उसके। तो वो मैं, मेरे ज़हन में ये था कि मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड किया है, लेकिन वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुई। तो मैं खुद भी देखता रहा, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपसे उसमें शेयर करता हूँ कि जब आपका कबूतर इन 3 स्टेजेस में वापस आता है, तो फिर आपने उसकी जो संभाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। संभाल आपने किस तरह करनी है, और उसको, कबूतर को किस तरह बहाल करना है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब ऑक्सीजन उसकी, तो प्यारे दोस्तों वो केयर बड़ी ज़रूरी है, वो संभाल बहुत ज़रूरी है। और इसमें जब कबूतर, मैं ये बता रहा था कि जब कबूतर आपका ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन को पूरी तरह से इस्तेमाल करके वापस आता है, तो या फिर कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करके वापस आता है, तो उसके लिए उसकी वापसी पर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपने, बड़े बड़े असाज़ा कराम हैं, उन्होंने अपने अपने नुस्खा जात बनाए हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नेचुरल जो बूस्टर है, जो कि उसके अंदर जाते ही उसको कार्बोहाइड्रेट्स भी देगा और फौरन एनर्जी भी देगा, वो है नारियल का पानी। अगर आप उसको थोड़ा सा संभलने के बाद आप नारियल के पानी की नोक लगवाते हैं, और ये ऐसी चीज़ है कि ये कबूतर जितना मर्जी पी ले, ये उसके लिए फ़ायदा मंद है, ये नुकसानदेह नहीं है। और आप ये देखेंगे कि इतना जादू असर पानी के, इसका बहुत जल्दी असर होता है, और ये मतलब बहुत जल्दी कबूतर को संभाल देता है। दूसरी जो चीज़ प्यारे दोस्तों इसमें आपसे शेयर करना चाहूँगा इसी स्टेज पे, वो जो है वो एक दाना जो है खुश्क खजूर, जिसे हम छुआरा भी कहते हैं, ये एक दाना लेकर उसकी काशें काट लें। काशें काटने के बाद आप उसको एक एक प्याले में आप डाल लें, और उसमें एक चुटकी सफ़ेद ज़ीरा का डाल लें, और एक आलू बुखारा डाल लें। अब ये डाल के इसको रात को, मतलब एक दिन पहले ही उसको आप उसको भिगो दें। और जब कोई कबूतर इस स्टेज में आपके पास वापस आता है, तो आप उसको इस किसी भी ऐसी प्लेट में जिसकी उसकी नोक ना डूबे, ठीक है, उसमें ये वाला पानी थोड़ा सा डाल के, ज़्यादा पानी जो है सादा पानी डाल के आप उसकी नोक लगवा सकते हैं। इससे भी कबूतर काफ़ी हद तक अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है और संभल जाता है बहुत जल्दी।
अगर आपको लगता है कि आपका कबूतर जो है वो बिल्कुल पोर्ट को चला ही नहीं रहा और पानी भी नहीं खींच रहा, तो एक चने बराबर दाल मिक्स जो है वो आप उसको दे के थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट बाद आप उसको ये ये वाला पानी या नारियल का पानी आप दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इन चीज़ों में अगर आपका कबूतर रेड ब्लड सेल बर्न करके आ जाता है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ों के लिए, सारी स्टेजेस के लिए अब बहुत एडवांस जो है वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मेडिसिन टेक्नोलॉजी आ चुकी है। रेसर गो के वो रेसर कबूतरों के लिए अंग्रेज़ों ने बनाई हैं, मगर हमारे दोस्त बड़ी कामयाबी से यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिससे कबूतर जल्दी रिकवर हो जाता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें जब रेड ब्लड सेल कबूतर के बर्न हो जाते हैं, तो वो ये सबसे मुश्किल स्टेज होती है। इस पर 90% जो कबूतर हैं वो हमारी लाइल्मी की वजह से वो अपनी जान से चले जाते हैं। लेकिन जो अच्छे असाज़ हैं या फिर ऐसे शायकीन जो कि इसकी नौ हाव रखते हैं, वो एक बाहर से सर्जिनोर का इंजेक्शन आता है, वो लगाते हैं, जिससे उसके ब्लड सेल फ़ौरन रिस्टोर हो जाते हैं और उससे वो कबूतर की जान बच जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये चीज़ें मैंने आपको संभाल के लिए बताई, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप उस्ताद हबीब, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, सियालकोट के थे, बड़े सीनियर उस्ताद थे। जब 2005 में मैं मिला तो उस वक़्त ही वो काफ़ी ज़ईफ़ थे। तो वो कहते थे कि जिस कबूतर को सँभाल कर उड़ाया गया हो, उसको वापसी पर सँभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, और डेफ़िनेटली कि ये तो मैंने सँभाल का एक आपको बिल्कुल एक हल्का-सा वो बताया कि काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि हबीब भाई सँभाल के बारे में कुछ बता दें। तो ये मैंने आपको बताया कि इसकी 3 स्टेजेज़ हैं। 3 स्टेजेज़ का कबूतर को सँभालना और उसको पकड़ के देखना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उसको क्या देना है, क्या नहीं देना उस स्टेज के मुताबिक, ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली उसके डिपेंड करती हैं कि आपने मतलब आपका कबूतर किस स्टेज से वापस आया है, ठीक है? और आपने उसको क्या देना है। ये 3 स्टेजेज़ हैं, तीनों स्टेजेज़ के लिए संभाल अलग-अलग है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुख्तसर सा, शॉर्ट सा, मतलब मैंने बिल्कुल शॉर्ट चीज़ें बताई। इंशाल्लाह इसके मतलब मैं आपको कुछ और भी चीज़ें आपको गोशगुज़ार करूँगा। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो इस दौरान कोशिश करूँगा कि मैं 1 से 2 वीडियोज़ आपको इसके बारे में और दे दूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।